हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का बहुत स्वागत है दोस्तों 6x क्रिएटर में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो कमेंट करते हैं, सर्विस के बारे में पूछते हैं। देखिए दोस्तों, ओला की सर्विस आपने जैसे जानते हैं कि बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि ओला के जो भी कस्टमर्स थे उनको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि उसका एक कारण ये था कि जो भी प्रोडक्ट्स थे, जो भी पार्ट्स होते थे स्कूटर्स के, वो जो है फैक्ट्री जो है फ्यूचर फैक्ट्री वहाँ से नहीं आ पाते थे। लेकिन अब दोस्तों ऐसा हो गया है कि पहले अभी भी आपने रिसेंटली देखा था कि 2 फैब को जो उन्होंने किया था, 2 फेब को जो भावेश अग्रवाल जी ने एक इंटरव्यू लाइव स्ट्रीमिंग किया था, उसमें उन्होंने खुद बताया था कि अब सर्विस के बारे में भी और हाइपर चार्जिंग और बैटरी का जो वारंटी होता है, लोगों के मन में ये ख्याल होता है रिप्लेसमेंट के बारे में। और ऑलरेडी उसके बारे में मैंने आप लोग को वीडियो बना दिया है। लेकिन उन्होंने उसमें ये बात कही थी कि सर्विस के बारे में एक्सपेंशन, हालांकि ये अभी तक का पहला ऐसा था उनका वीडियो ऑनलाइन जो उन्होंने स्ट्रीमिंग किया था, उसमें उन्होंने ऐसा बताया कि सर्विस के बारे में भी अब उनका पूरा ध्यान है। और साथ में जो भी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में भी उन्होंने ध्यान दिया, जैसे कि हाइपर चार्जर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम हैं इंडिया में। तो उन्होंने उसके ऊपर भी ध्यान दिया कि एक ईवी यूजर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है। तो उन्होंने उस चीज़ पे वर्क किया। दोस्तों, आज मेरा भी स्कूटर का ब्रेक जो है राइट लेफ्ट साइड वाला, यानी कि जो मेरा रियर ब्रेक है, तो जो पीछे वाला ब्रेक था वो काम नहीं कर रहा था। क्योंकि मैं जब भी उसको ब्रेक दबा के स्टार्ट करता था व्हीकल, तो वो स्टार्ट नहीं होती थी। उसमें बार बार यही लिख के आता था कि प्रेस द ब्रेक एंड देन प्रेस द स्टार्ट बटन। लेकिन बार बार करने पे वो वैसा ही सेम प्रॉब्लम होता था कि स्टार्ट नहीं होता था। तो फिर मैं दोस्तों पहुंच जाता हूँ अपने ओला एक्सपीरियंस सेंटर, जो भी मेरा नियरेस्ट सेंटर है जहाँ से मैंने परचेज किया था, मैं वहाँ पहुंच जाता हूँ और वहाँ पे मैं उसको सर्विसिंग भी देता हूँ। तो पहले भैया जो है उसको इंस्पेक्शन कर लेते हैं, जो भी टेक्नीशियन होते हैं वो पूरा उसको प्रॉपरली चला के देख लेते हैं। फिर फाइनली वो देखते हैं कि हाँ, जो बैक साइड का ब्रेक है उसमें इशू आ रहा है। तो होता क्या है, जो स्विच होता है वो दिक्कत कर रहा होता है। तो फिर वो अंदर उसको ले जाते हैं स्कूटर को। और फिर सर्विस सेंटर का दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अलाउड नहीं था बनाना। तो उन्होंने फिर उसको, लेकिन आपको फोटो एक दिख रही होगी जिसमें आपको मैंने दिखाया होगा कि एक फोटो में कैसे उन्होंने खोला हुआ था और जो स्विच होता है उसको उन्होंने बदल दिया। तो नया स्विच लगा दिया उन्होंने और फिर स्विच जो है वो काम करने लगा। फिर उन्होंने वापस से पूरा स्कूटर को डायग्नोस किया। और डायग्नोस में दोस्तों आप लोग को पहले बताया कि डायग्नोस में जो भी मेजर प्रॉब्लम्स या स्कूटर में कोई आती है तो वो उसके बारे में बता देता है। तो फिर उन्होंने अपने ओला का जो डायग्नोस ऐप है उससे पूरा स्कूटर डायग्नोस किया और फिर फाइनली मुझे स्कूटर मिल गया। लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय उसमें लगा, क्योंकि जो आगे का पोर्शन होता है, हेड वाला पोर्शन, उसी को उन्होंने ओपन किया था और फिर ब्रेक जो होता है वहां से स्विच निकाल के लगा दिया। और फिर अब दोस्तों बहुत लोग मन में ये क्वेरी होगी कि आपको कितना चार्जेस पड़ा। दोस्तों, ओला का जो अभी 3 साल के लिए स्कूटर फ्री है, वारंटी उसमें है, तो इस वजह से जो भी सर्विसेज के चार्जेस है वो फ्री है। सिर्फ डिस्क पैड और जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, यानी कि जो ऑयलिंग वगैरह होती है, खाली उसका चार्ज पड़ता है। बाकी तो सब कुछ इसमें अभी फ्री है। तो मेरा एज यूजुअल कोई चार्जेस नहीं पड़े, वो ऑटोमेटिकली पूरा का उन्होंने रिपेयर कर दिया और स्कूटर फिर मेरा फाइनली वर्क कर रहा था। और फिर ये आफ्टर की मैंने वीडियो बनाया था, आफ्टर सर्विसिंग, तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से जैसे जो ब्रेक है वो फाइनली पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस जो था सर्विस सेंटर का वो काफ़ी अच्छा था और मैंने सोचा कि आप लोग को एक शेयर करूँ। देखिए दोस्तों, सर्विसेज सब बहुत अच्छी हो गई हैं। तो अगर जिन लोग के मन में आ रहा है क्वेश्चन कि ओला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सर्विसिंग, देखिए ओला में सर्विसिंग बहुत ही कम लगती है। लेकिन जैसे अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सर्विस सेंटर जा सकते हैं। और पहले तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपने ओला ऐप पे एक टिकट रेस कर दीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। टिकट रेस करने के बाद में आप लोग अपने जो भी स्लॉट के अकॉर्डिंग जो है आप अपना सर्विस सेंटर चूज कर सकते हैं और एक डेट और टाइम फिक्स कर सकते हैं। फिर आप अपॉइंटमेंट बुक करके सीधा स्टोर पे चले जा सकते हैं। फिर आपका अगर पार्ट्स अवेलेबल होगा तो तुरंत आपको रिपेयर हो जाएगा। जैसे अब मैं ये बता दूं कि अब सर्विसिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और अभी तक मैं 2-3 बार सर्विस सेंटर जा चुका हूँ। तो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा ही रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग के मन में अभी भी कोई डाउट है सर्विस से रिलेटिंग, तो आप रिलेटेड अगर तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप लोग के और भी उनमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।